हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब लाइव में। तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप यस, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। इस खाली आप यस भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, लाइव तो अभी हम आ गए हैं और हमारे आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल रहता है, वो चाहिए तो AMD का रहता है किसी के पास, या बहुत से लोगों के पास NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड रहता है। तो वो कुछ एक्सटर्नल लगा लेते हैं अपने PC में, डेस्कटॉप पे। और बहुत से लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में वो इनबिल्ट रहता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब वो प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, फोटोशॉप यूज़ करते हैं, जो हेवी सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, और भी बहुत सारे डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर, मतलब 3D में, जैसे कि ऑटोकैड है, माया है। तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के या फिर कोई ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं और उसके PC में ग्राफिक्स कार्ड है, तो उस ग्राफिक्स कार्ड को हम हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर को किस तरह से लिंक करेंगे, और हार्डवेयर एनकोडिंग की मदद से, मतलब एक बार वो लिंक हो गया तो हार्डवेयर एनकोडिंग मदद से जो भी हमारा काम है पूरी तरह से हमारे ग्राफिक्स कार्ड पे हो जाएगा, और हमारा PC एकदम स्मूथ हो जाएगा, और जो भी रेंडरिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं कि जब हमें ग्राफिक्स कार्ड का अ, जो भी अपडेट है, तो ग्राफिक्स कार्ड हमें पहले अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लो। क्या अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं 1-2 मिनट यहाँ पे रुकता हूँ, आप मुझे बता दो मेरा आवाज़ आ रहा है। ओके। तो आप अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 अपडेट करना है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, तो अगर आपकी PC लैपटॉप में ड्राइवर ग्राफिक्स कार्ड है तो उसमें ड्राइवर्स भी इंस्टॉल रहेंगी। ठीक है। अगर आपके PC में, लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड इंसर्ट किया है या फिर इनबिल्ट है, और फिर भी आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर नहीं है, तो मैं उसकी एक लिंक है, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। और इसी जब जैसे ये लाइव ख़त्म होता है
तो इस वीडियो में जितने जितने मैं लिंक आपको देने बताने वाला हूँ, उन सब की लिस्ट आपको इस लाइव सेशन के लाइव स्ट्रीम के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास एनवीडिया का ड्राइवर इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क बार में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जाना है एनवीडिया जी फोर्स एक्सपीरियंस, तो इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये जी फोर्स एक्सपीरियंस वाला जो विंडोज़ है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको होम बटन दिखेगा और यहाँ पे ड्राइवर। तो ड्राइवर पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स का एक ऑप्शन है, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई। ओके, तो चेक फॉर अपडेट्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आया है यू हैव द लेटेस्ट एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तीन डॉट है, ये तीन डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो टाइप के ड्राइवर आ जाएंगे, एक तो गेम रेडी ड्राइवर और दूसरे है स्टूडियो ड्राइवर। तो आपको गेम रेडी ड्राइवर यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको स्टूडियो ड्राइवर सेलेक्ट करना है। स्टूडियो ड्राइवर क्या होता है कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो, जो भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर है, उन सभी को ये स्टूडियो ड्राइवर सपोर्ट करते हैं। तो आपको स्टूडियो ड्राइवर सेलेक्ट करना है, चेक फॉर अपडेट करना है, अगर अपडेट अवेलेबल है तो आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गई, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, वापिस से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनवीडिया कंट्रोल पैनल है, तो यहाँ पे इस कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। अगर ये दोनों आपके पास नहीं दिख रहा तो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का एक विंडोज़ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो सेलेक्ट, हाई परफॉर्मेंस और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस एनवीडिया प्रोसेसर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इतना होने के बाद फिर हम जाएंगे प्रोग्राम सेटिंग में। प्रोग्राम सेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो अभी आपको क्या करना है, आपको जिस भी सॉफ्टवेयर को रेंडरिंग के लिए फास्ट बनाना है, या फिर आपका वो फोटोशॉप हो सकता है, या फिर आपका एडोबी प्रीमियर प्रो, या फिर वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं ऐड पे बटन क्लिक करूँगा तो आपके सामने बहुत सारे जो मेरे पीसी में, लैपटॉप में जो भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, वो सब की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे हम एडोबी प्रीमियर प्रो को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडोबी प्रीमियर प्रो को मैंने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्टेड प्रोग्राम को आपको क्लिक करना है। ओके, फिर इतना होने के बाद अभी मैं आपको जो जो स्टेप यहाँ पे आगे बताता हूँ, यहाँ पे शायद कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल रहेंगे, एनेबल रहेंगे, जो भी रहेंगे। तो मैं जैसे जैसे आपको स्टेप्स बताता हूँ, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो एक्चुअली इसकी सेटिंग मैंने कल परसों ही की थी, तो कुछ ऑप्शन मेरे सामने यहाँ पे ऑन होंगे या फिर ऑफ रहेंगे, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताता हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो विंडो है, इस विंडो में कौन कौन से ऑप्शन को ऑन करना है, ऑफ करना है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे FX AA। तो FX AA कहाँ पे है, यहाँ पे तो ये एंटी अलाइजिंग FX AA। तो इसको आपको क्या करना है, ऑन करना है। यहाँ पे मेरा डिजेबल है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं जो आपको स्टेप बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे FX AA ये आपको ऑन करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको मल्टी फ्रेम सैम्पलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा।
फिर उसके बाद हाँ, तो जैसे एफ एक्स से डबल ए हो गए तो हम यहाँ पे कूड़ा जीपीयू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको आपका जो ड्राइवर है जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ठीक है, यहाँ से हम नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे मैक्स फ्रेम रेट, मल्टी फ्रेम रेट, सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे मल्टी फ्रेम सैंपल रेट, इसको हम ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको ओपन जीएल एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू एनवीडिया जी फोर्स, यहाँ पे भी आपको आपका जो भी ग्राफिक्स कार्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके नीचे हम आते हैं और फिर उसके बाद ट्रिपल बुफरिंग जो यहाँ पे ऑफ है इसको आपको ऑन करना है। नीचे जाएंगे और फिर उसके बाद आपको ट्रिपल बुफरिंग आपको ऑन करना है। यहाँ पे ट्रिपल टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी, यहाँ पे आपको क्वालिटी रखना है। ठीक है, और इतना सारा सेटिंग होने के बाद यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई करना है। तो ये जो भी सेटिंग हमने की वो उस पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर के लिए हमने की है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे और अभी हम चलते हैं हमारे एडोबी प्रीमियर प्रो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ऑन करते हैं। उसमें कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी है फास्ट रेंडरिंग के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम एडोबी प्रीमियर प्रो को यहाँ से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे सुबह मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसको उसका एडिटिंग मैंने किया था, तो उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे जनरल। ठीक है, जनरल में हम जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको जीपीयू एक्सलेरेशन कूड़ा और जीपीयू एक्सलेरेशन ओपन सीएल, इसको इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जीपीयू एक्सलेरेशन कूड़ा को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सबसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये HDR ग्राफिक्स वाइट, इसमें आपको ये सेकंड नंबर आपको सेलेक्ट किया है या ऑलरेडी जैसे वैसे ही रखना है। और यहाँ पे ट्रीलिनियर और उसके नीचे रिक्वायर जीपीयू एक्सलेरेशन, तो इसको यहाँ पे ऑन करना है और यहाँ से हम ओके करेंगे। इतना सेटिंग होने के बाद अभी हम क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। जो हमारा जो सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर प्रो उसका जो मेन सेटिंग है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे एडिट में और यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंसेस में और जनरल में, सब एक एक स्टेप्स हम आगे आगे जाएंगे। तो जनरल में जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है। फिर हम अपीयरेंस में आएंगे, ऑडियो, फिर उसके बाद ऑडियो हार्डवेयर हो गया, फिर उसको ऑटो सेव, कैप्चर, कैलिब्रेशन, कंट्रोल, ग्राफिक्स, लेबल, मीडिया। तो यहाँ पे आप जैसे मीडिया पे आएंगे तो मीडिया पे आपको सबसे नीचे ये दो ऑप्शन मिलेंगे, H264, इसको आपको ऑन करना है और उसके नीचे इंटेल और एनवीडिया, इन दोनों ऑप्शन को आपको चेक मार्क करना है। और उसके नीचे और एक ऑप्शन है हार्डवेयर एक्सेलरेटेड एनकोडिंग रिक्वायर रिस्टार्ट, तो इसको भी आपको ऑन करना है। ओके, फिर उसके बाद हम चलते हैं मीडिया कैची। और मीडिया कैची में जब भी आप प्रोजेक्ट को रेंडरिंग करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट बटन दबाना है, जिससे जो भी कैची फाइल रेडी हो गई है या फिर उससे पहले वाले जो प्रोजेक्ट की जो भी कैची फाइल है वो सब यहाँ पे एक ही क्लिक में डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैची फाइल यहाँ पे डिलीट हो गई और बाकी का सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट कैची फाइल आफ्टर कितने दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट होनी चाहिए और कितना जीबी बढ़ने के बाद ये कैची फाइल डिलीट होनी चाहिए, ये बाकी का सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि आपके पीसी में लैपटॉप में कितनी रैम इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मेरे पास 16 GB है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रैम रिजर्व अदर एप्लीकेशन,
तो ये बता रहा है कि अगर ये प्रीमियर प्रो यहाँ पे चालू है तो दूसरा जो सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करेंगे चालू कंडीशन में, तो जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसको कितना जीबी रैम देना है। तो सिंपल एक ही काम करो, जब आप प्रीमियर प्रो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चला रहे तो एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर चलाओ। तो यहाँ पे आप अगर प्रीमियर प्रो चला रहे आप तो प्रीमियर प्रो ही चलाओ, दूसरा सॉफ्टवेयर मत चलाओ। फिर भी अगर इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है दूसरे सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे ये जो रैम रिजर्व की अदर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना है, और ये कर्सर को आपको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है लास्ट तक। तो यहाँ पे लास्ट तक मेरा 3 GB आता है, तो यहाँ पे 3 GB मैंने अदर एप्लीकेशन को रखा है। ठीक है, इतना होने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा। ठीक है, बाकी का सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये हमारा प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट का सेटिंग हो गया। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे मैं एक वीडियो फाइल ओपन करता हूँ जो 1 घंटे की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट या फिर क्लोज ऑल अदर प्रोजेक्ट, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे डेमो कुछ भी नाम देता हूँ, डेमो फॉर यूट्यूब। ठीक है, ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ ये प्रोजेक्ट, और इसमें एक फाइल लेके आता हूँ। फाइल है ये, यहाँ पे मैंने लेके यहाँ से ड्रैग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी हम इसको रेंडर करेंगे। तो अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं और प्रीमियर प्रो बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक सपोर्टेड सॉफ्टवेयर आता है, एडोबी मीडिया एनकोडर। तो आपके पीसी में प्रीमियर प्रो के साथ ये सॉफ्टवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी आप इंस्टॉल करो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और दूसरी एक बात आपको मैं अपने वेबसाइट पे लेके जाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने कोर्स का वेबसाइट लॉन्च किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अभी अगर आप मराठी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं या फिर महाराष्ट्रियन है, तो उनके लिए मैंने मराठी का एक कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है, जो 150 वीडियोस का कोर्स है 1100 रुपये में। और आने वाले दिनों में ये हिंदी, यही कोर्स मैं हिंदी लैंग्वेज में वापस से करने वाला हूँ। ठीक है, और वो जो उसमें जो कोर्स लाऊंगा वो सबसे लेटेस्ट जो फोटोशॉप रहेगा उसमें सब वो कोर्स मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी यहाँ पे दिया है। और अभी ये वंडरशेयर फिल्मोरा 12 का जो कोर्स है अभी वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो इसको भी बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है इस कोर्स की वेबसाइट में, तो आपको वो मिलते रहेंगे मेल पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऐप है, ये ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम का एक लिंक है, तो टेलीग्राम के लिंक पे अगर आप आएंगे तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको उस टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, जिससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एक्शंस अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट, अगर आप हमारे इस वेबसाइट को अगर आप लॉगिन करते हैं, खाली जीमेल से आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे हम जितने भी लाइव सेशन रखते हैं उन सभी लाइव सेशन के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाएगा। अभी पिछले हफ्ते में हमने 2 लाइव सेशन रखे थे, एडोबी कैमेरा और एडोबी कैमेरा इसका दूसरा पार्ट। तो ये दोनों सेशन हमने 1-1 घंटे के रखे थे। ये भी एक 1 आवर का था और ये भी एक 1 आवर का था। और अभी 2 दिन पहले ये हमने जो मराठी लैंग्वेज है इसमें ये हमने ग्राफिक्स कार्ड का ये पूरा आज का जो लाइव सेशन हिंदी में चल रहा है वही हमने मराठी लैंग्वेज में कंप्लीट किया था। और यहाँ पे एक आने वाला अपकमिंग एक वेबिनार है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम पूरी तरह से जो फोटोशॉप का स्क्रीन रिटचिंग है, बहुत से लोगों को फोटोशॉप स्क्रीन रिटचिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और उनको एक परफेक्ट होना है उसमें रिटचिंग में। तो उसमें हम ये यहाँ पे वेबिनार यहाँ पे अपकमिंग में रखा है, तो आप इसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें खाली हमने 199 फीस यहाँ पे रखी है, तो आप इस जो वेबिनार है इसको आप ज्वाइन करो, और यहाँ पे आपको
मास्किंग मेकिंग एक्शन, तो एक्शन बनाने को भी हम सिखाएंगे। और जो हम जो यूज़ करते हैं एक्शन, वो भी आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो ये 2 घंटे का वेबिनार है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करो, मतलब एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है हमने 9 अप्रैल को रखा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप इसको लॉगिन करो, सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन है आपको ईमेल पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि जैसे आपके पास प्रीमियर प्रो है, तो आपको रेंडरिंग करने के लिए एडोबी मीडिया एनकोडर होना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट पे काम करते करते अभी समझो मैंने इसको रेंडरिंग में लगा दिया। तो रेंडरिंग में जैसे ही लगाऊंगा तो मेरा प्रीमियर प्रो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो जो एक्सपोर्ट की जो स्क्रीन आती है, तो जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं होता तब तक मुझे वहाँ पे उसको देखते रहना पड़ेगा, या फिर शांत बैठते रहना पड़ेगा। दूसरा मैं कोई भी एप्लीकेशन मतलब इस प्रीमियर प्रो में दूसरा किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मीडिया इनकोडर है, तो उस फाइल को आप डायरेक्टली उस मीडिया इनकोडर में सेंड कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। वहाँ पे वो फाइल एक्सपोर्ट होती रहेगी और यहाँ पे आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो समझो अभी ये 1 घंटे की फाइल है और मैं इसका एक्सपोर्ट करता हूँ। अभी मैंने जो भी सेटिंग की वो सब उसमें हार्डवेयर रेंडरिंग, अगर हार्डवेयर हार्डवेयर इनकोडिंग से होती है रेंडरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इनकोडिंग से होती है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मीडिया, कंट्रोल M इसका शॉर्टकट है। तो ये एडोबी प्रीमियर प्रो का नया वर्जन है, तो इसलिए इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम नाम यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर ये वीडियो मुझे कहाँ पे सेव करना है, ये इसका मैं डेस्टिनेशन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडाप्टिव हाई बीट रेट, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को 1080p मतलब HD में आपको रेंडर करना है, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी 1080p HD दिया है, तो आप उसी प्रीसेट को यूज़ करो। अगर आप 4K में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4K ऑप्शन दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट है आप उसको यूज़ करो। दूसरे किसी प्रीसेट को अगर आप करने जाएंगे तो आपको रेंडरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाई क्वालिटी 1080p HD यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मैंने इतना ये लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो में जाऊँगा। वीडियो में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेम सेटिंग आपको वैसे ही रखनी है। नीचे जाएंगे, मोर में आपको रेंडर मैक्सिमम डेप्थ, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, यहाँ पे बस, बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के सामने आपको हार्डवेयर इनकोडिंग ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इनकोडिंग आ गया, तो रेंडरिंग को आपको ये जो फाइल है 1 घंटे का, तो उसको भी रेंडरिंग के लिए उतना ही टाइम लगेगा। तो बेस्ट वे यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको हार्डवेयर एनकोडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिससे 1 घंटे का जो फाइल है हमारा, वो कुछ 5-7 मिनट में रेंडर हो जाएगा। प्रोफाइल हाई, बाकी सब सेटिंग आपको चेंज नहीं करना, सेम वैसे ही रखना है। यहाँ पे CBR है, कॉन्स्टेंट बीट रेट, तो यहाँ पे आपको VBR रखना है, वराइबल बीट रेट 1 पास, ठीक है। बाकी सब सेटिंग ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या निकल रहा है। आउटपुट में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे H264, फिर उसके बाद ये प्रोग्रेसिव ये, और यहाँ पे हार्डवेयर एनकोडिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हार्डवेयर एनकोडिंग आ गया या NVIDIA कोडेक, तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, और ये फाइल कितने GB की बनने वाली है, कितनी MB की, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये फाइल इसी प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी, और सामने एक पॉपअप आ जाएगा, फाइल एक्सपोर्टिंग। तो यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है, अगर आपके पास मीडिया एनकोडर है तो इसको मीडिया एनकोडर पे छोड़ दो, सेंड कर दो। तो ये मीडिया एनकोडर अगर आपके PC में इंस्टॉल है, तो उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप सेंड करेंगे, ये मीडिया एनकोडर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपन हो गया, और वो फाइल हमारी वहाँ पे चली जाए। यहाँ पे हम टाइम थोड़ा टाइम रुकते।
ओके, तो जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मीडिया इनकोडर में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइल आपकी अनयूज्ड है उसको खाली सेलेक्ट करो और यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ से यस करो। अभी ये हमने जो भी सेटिंग की है प्रीमियर प्रो में वो यहाँ पे आ गई है। आपको सिंपल खाली यहाँ पे, और यहाँ पे रेंडर देखो, यहाँ पे रेंडर में मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन पूरा, और यहाँ पे हम इसको प्ले कर देंगे। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे रेंडरिंग हो गई है, और यहाँ पे आपकी स्पीड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत स्पीड में यहाँ पे रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है 12 मिनट में, ये 1 घंटे की फाइल यहाँ पे इनकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करते हैं और वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसमें जाएंगे और दूसरे प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वहाँ पे एक्सपोर्ट का भी काम चालू है, रेंडरिंग का काम चालू है, और यहाँ पे मैंने प्रीमियर प्रो में दूसरा ये भी ओपन कर दिया, प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये रेंडरिंग जो भी मैंने सेटिंग आपको बताई उस तरह से आपको ये सेटिंग करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वीडियो तो रेंडर होता रहेगा, जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई है वो सेटिंग चाहिए तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ। तो इतना सारा स्टेप्स होने के बाद समझो अभी मुझे बाकी के जो भी सॉफ्टवेयर वो भी मुझे इसी ग्राफिक सेटिंग पे जो भी मैंने किया, जो ग्राफिक्स कार्ड है हमारा, उस पे सभी सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे रन होने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेशन खत्म होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सेटिंग बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके पीसी में अभी हमने ये वीडियो कंट्रोल पैनल में गए, उसमें एडोबी प्रीमियर प्रो को क्या किया कि उसको एक ही प्रोग्राम को हमने उसमें ऐड किया, प्ले कर दिया। लेकिन बाकी के सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से अपने ग्राफिक्स कार्ड से लिंक कर सकते हैं, और जो भी काम है वो ग्राफिक्स कार्ड पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग को ऑन करना है। डिस्प्ले सेटिंग में सबसे नीचे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्राफिक सेटिंग मिलेगी। ओके, तो जैसे आप ग्राफिक सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड जीपीयू शेड्यूलिंग, इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको आपके पीसी में जितने जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उस सॉफ्टवेयर पे आप बार बार अगर आप काम कर रहे हैं तो सिंपल उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से सेलेक्ट करो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में जाता हूँ और मुझे एडोबी फोटोशॉप को यहाँ पे लिंक करना है या फिर उसको ऐड करना है, तो मैं सिंपल एडोबी फोटोशॉप के सी ड्राइव में गया, प्रोग्राम फाइल एडोबी और एडोबी फोटोशॉप 2023। तो इसमें मैंने फोटोशॉप का जो EXE उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये फोटोशॉप यहाँ पे आ गया, तो ऑलरेडी ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोबी फोटोशॉप, इसको मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा या फिर सिंगल क्लिक करूँगा। सिंगल क्लिक करने के बाद इस यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शायद आपका पावर सेविंग पे रहेगा या फिर लेट विंडोज डिसाइड पे रहेगा। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, हाई परफॉर्मेंस पे लाना है और यहाँ से सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर है आपके बाकी के, उन सबको भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एडोबी में जितने भी सॉफ्टवेयर या फिर दूसरे कोई आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फिल्मोरा को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे फिल्मोरा का 1 मिनट में यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फिल्मोरा, यहाँ पे मैं ओपन फाइल लोकेशन करूँगा और यहाँ से ये जो इसका जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको बंद कर दूँगा, वापस से डिस्प्ले सेटिंग ऑन करूँगा, यहाँ पे ब्राउज और यहाँ पे वो पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे ऐड कर दूँगा, और ये यहाँ पे EXE यहाँ पे आ गए और यहाँ से ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिल्मोरा यहाँ पे आ गया, ऑप्शन में गए और हाई परफॉर्मेंस GPU यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को
हर एक सॉफ्टवेयर से यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक बार वो हार्डवेयर एन्कोडिंग मतलब हार्डवेयर से कनेक्ट हो गया, तो जो भी आपका रेंडरिंग का काम है, जो भी एडिटिंग का काम है, वो एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो सेटिंग मैंने आपको बताई वो सब सेटिंग कर लो। और आपके पास 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड रहने दो, 4 GB का, 8 GB का, 12 GB का, कोई कोई मतलब नहीं। जो मैंने सेटिंग बताई वो सेटिंग करो। और हर बार रेंडरिंग के वक्त हार्डवेयर एनकोडिंग या ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखना ही मांगता है। अगर वो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आपका रेंडरिंग एकदम फास्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनकोडर देख सकते हैं आप। हार्डली 5 मिनट हो गए, तो यहाँ पे हमारा जो भी 1 घंटे का जो रेंडरिंग था वो यहाँ पे 70-60% तक हो गया है। अभी यहाँ पे खाली रिमेनिंग 6 मिनट यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से आप हार्डवेयर एनकोडिंग को यहाँ से कनेक्ट करके आप रेंडरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लाइव सेशन। अगर आपको कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ये लाइव ख़त्म होने के बाद जो भी कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। और जो हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे आने वाले सेशन को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें फोटोशॉप स्क्रीन रीटचिंग और एक्शन बनाने के लिए सिखाएंगे। एक्शन बनाने के बाद हम मतलब मैं खुद जो एक्शन यूज़ करता हूँ वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके, और इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल आपको जीमेल से यहाँ पे लॉगिन करना है, और आपकी जो भी नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाएंगे, और आपको सभी नोटिफिकेशन आने वाले कोर्सेज, आने वाले वेबिनार्स आपको आपके जीमेल पे, आपके मेल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।